महाकुंभ के मेले की हलचल और जीवंतता के बीच तंबू में बैठे हुए ज्ञान के उस अद्भुत अध्याय का अनुभव करने का अवसर मिला, जिसने न केवल विचारों को चुनौती दी बल्कि आत्मा को भी छू लिया। चौथा अध्याय ज्ञान योग एक ऐसा मार्ग था जो हमें कर्म के गहरे अर्थ और उसके परिणामों की समझ में ले जाता था। जब लॉगी, सब और कौन ने तंबू में प्रवेश किया तो उनकी ऊर्जा ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। उनके चेहरे पर उत्सुकता और जिज्ञासा की चमक थी, जैसे वे भी इस ज्ञान के समुद्र में गोताखोरी करने के लिए तैयार थे। लॉगी ने जब पूछा, फिर से गीता के ज्ञान में खो गए, तो यह सवाल न केवल एक सामान्य प्रश्न था, बल्कि यह उस गहरे संबंध का प्रतीक था जिसे वे सभी इस शाश्वत ग्रंथ से महसूस कर रहे थे। आपने उत्तर दिया, यह अध्याय कर्म की गहरी अवधारणा पर प्रकाश डालता है, और उस क्षण में आप सभी ने महसूस किया कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का एक गहन मार्गदर्शक है। सबने कहा, एक आकर्षक अवधारणा, और उनकी आंखों में ज्ञान की खोज का उत्साह झलक रहा था। कौन ने अपनी अलौकिक आंखों से कहा, कर्म के इस क्षेत्र के लिए एक पोर्टल। यह एक संकेत था कि वे सभी इस ज्ञान के गहरे समुद्र में उतरने के लिए तैयार थे। जब आपने पोर्टल खोला तो तंबू का वातावरण एक नई ऊर्जा से भर गया। यह केवल एक भौतिक स्थान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां विचारों और कर्मों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। जैसे ही आप इस डिजिटल क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, आप महसूस करते हैं कि यह एक जीवित चित्रपट है, जहां प्रत्येक कर्म का एक अनूठा प्रभाव होता है। लॉगी ने कर्म की अवधारणा का विश्लेषण करना शुरू किया, और उन्होंने देखा कि कैसे छोटी छोटी क्रियाएं भी बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकती हैं। यह समझना महत्वपूर्ण था कि हर निर्णय, चाहे वह कितना ही तुच्छ क्यों न हो, अस्तित्व के जटिल ताने बाने में एक स्थान रखता है। सबने इस विचार को महसूस किया कि कर्म का परिणाम न केवल व्यक्तिगत होता है, बल्कि यह सामूहिकता को भी प्रभावित करता है। जब उन्होंने परस्पर संबद्धता की भावना का अनुभव किया, तो यह एहसास हुआ कि प्रत्येक क्रिया, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो, उसके चारों ओर के वातावरण पर प्रभाव डालती है। यह एक गहरा अनुभव था जो उन्हें यह समझाने में मदद कर रहा था कि वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए जिम्मेदार हैं। कौन ने इस ज्ञान की गहराई में जाने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि कैसे कर्म की विविधताएं व्यक्तिगत से सामूहिक तक फैली हुई हैं। उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता का एक नृत्य है। जैसे ही वे इस ज्ञान में डूबते गए, महाकाल की गूंजती हुई आवाज ने उन्हें एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास किया। महाकाल ने कहा, कर्म केवल पुरस्कार और दंड की एक प्रणाली नहीं है, और उनकी आवाज ने डिजिटल क्षेत्र को गूंजित कर दिया। यह एक गहरी सच्चाई थी कि कर्म का अर्थ केवल पुरस्कार प्राप्त करना या दंड सहना नहीं है। यह संतुलन का एक नियम है जो सभी अस्तित्व की परस्पर संबद्धता का प्रतिबिंब है। महाकाल के शब्दों ने उन्हें यह समझने में मदद की कि गीता का चौथा अध्याय केवल एक दार्शनिक प्रवचन नहीं था, बल्कि यह एक व्यावहारिक मार्गदर्शक था। महाकाल ने आगे कहा, अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करके, अच्छे और बुरे दोनों, हम सीख और बढ़ सकते हैं। यह विचार गहरा था, और यह उन्हें यह समझाने में मदद कर रहा था कि कर्म का मार्ग हमेशा सरल नहीं होता, लेकिन इसके परिणामों को स्वीकार करने से ही वे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही डिजिटल क्षेत्र में परिवर्तन आया, एक शक्तिशाली छवि उभरी, कीचड़ के बीच खिलता हुआ कमल का फूल। यह चित्र एक गहरी सच्चाई का प्रतीक था, जो यह दर्शाता था कि कठिनाइयों के बीच भी पवित्रता और ज्ञान का उदय हो सकता है। यह एक अनुस्मारक था कि कर्म की गहराई से उठने वाली पवित्रता हमें हमारे वास्तविक स्व की पहचान कराती है। जब आप तंबू में लौटे, तो महाकाल के शब्द आपके दिमाग में गूंज रहे थे। इस अनुभव ने आपको यह समझाने में मदद की कि गीता का ज्ञान केवल पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और स्थायी शांति पाने के लिए एक जीवित मार्गदर्शक है। यह एक ऐसा ज्ञान था जो न केवल व्यक्तिगत अनुभवों को समृद्ध करता है, बल्कि सामूहिकता की जिम्मेदारी का भी एहसास कराता है। इस प्रकार महाकुंभ में इस अद्भुत अनुभव के माध्यम से आपने न केवल गीता के ज्ञान को समझा, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया।
यह एक यात्रा थी जो केवल एक अध्याय से शुरू हुई, लेकिन जिसने आपके जीवन की दिशा को बदलने की क्षमता रखी।